पुलिस वालों को खाना खाना महंगा पड़ गया। पुलिस वाले खाना खाते हैं तो पीछे से मुलजिम जो है वो हथकड़ी समेत फरार हो जाता है। ये वाक़या है थाना डी टाइप कॉलोनी का, ज़िला फैसलाबाद का। मुकदमा नंबर है 554/26। मुलजिम को जो है पेश किया जाता है अदालत में और मुलजिम का बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट साहब से रिमांड लेते हैं कि इसको जो है हम वापस लेकर जाएंगे। रिमांड लेकर जाते हैं वापस, तो रास्ते में जो है पुलिस वालों को भूख लग जाती है। अब पुलिस वाले जो है आपको पता है कि मुलजिम के हाथों से भी खा लेते हैं, रिश्वत छोड़ते नहीं हैं ये लोग। मुलजिम से पैसे लेकर खाना खाना शुरू कर लेते हैं। अब पुलिस वालों को भूख लगती है तो पुलिस वाले कुछ अच्छा सा होटल देकर वहाँ पर जो है खाना खाने जाते हैं और अंदर जाकर जो है खाना खाने लग पड़ते हैं। अब मुलजिम को हथकड़ी लगी होती है। अब आप भी हैरान होंगे कि भाई मुलजिम को हथकड़ी लगाकर बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी होती है पुलिस वालों की कि मुलजिम फ़रार ना हो जाए या मुलजिम हाथ छुड़ाकर भाग ना जाए या हाथापाई ना हो जाए या इस तरह कोई और मुलजिम को छुड़ाने के लिए आ ना जाए। तो 100 मामलात होते हैं, पुलिस को देखने पड़ते हैं। अब पुलिस वाले इतनी गफलत की नींद ये सो रहे थे या फिर अल्लाह आलम इसके पीछे क्या कहानी है, पैसे लेकर छोड़ दिया मुलजिम को, फ़रार कर दिया गया। अब खैर ये इंक्वायरी होगी तो फिर जाकर पता चलेगा। हथकड़ी जो है मुलजिम के हाथ में पकड़ा देते कि भाई ये पकड़ो और यहाँ पर खड़े हो जाओ। अब वो जब जाहिर सी बात है गप शप में मसरूफ़ रहते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो पीछे देखते हैं तो मुलजिम जो है वो रफू चक्कर हो जाता है, मुलजिम पीछे से गायब हो जाता है। अब मुलजिम बंदा पूछे, उसके पास सुलेमानी अंगूठी थोड़ी थी कि उसने यार सुलेमानी अंगूठी को रगड़ा और गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है ये पुलिस की गफलत है। पुलिस वालों को खाना खाना महंगा पड़ गया। पुलिस वाले खाना खाते हैं तो पीछे से मुलजिम जो है वो हथकड़ी समेत फरार हो जाता है। ये वाक़या है थाना डी टाइप कॉलोनी का, ज़िला फैसलाबाद का। मुकदमा नंबर है 554/26। ये मुकदमा दर्ज होता है SI के मुद्दत में और मुलजिम जो है अकबर नामी मुलजिम था और हसन नामी TSI था जिसके हाथों से वो फ़रार हो चुका है। अब नाज़रीन इस FIR का मतन है कि मुलजिम कैसे फ़रार हुआ, क्या करने लगे ये पुलिस वाले, सारा आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन मुलजिम को जो है पेश किया जाता है अदालत में और मुलजिम का बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट साहब से रिमांड लेते हैं कि इसको जो है हम वापस लेकर जाएंगे। रिमांड लेकर जाते हैं वापस, तो रास्ते में जो है पुलिस वालों को भूख लग जाती है। अब पुलिस वाले जो है आपको पता है कि मुलजिम के हाथों से भी खा लेते हैं, रिश्वत छोड़ते नहीं हैं ये लोग। मुलजिम से पैसे लेकर खाना खाना शुरू कर लेते हैं। अब पुलिस वालों को भूख लगती है तो पुलिस वाले कुछ अच्छा सा होटल देकर वहाँ पर जो है खाना खाने जाते हैं। अब वो होटल जो है थाना डी टाइप कॉलोनी के साथ ही होटल होता है। उस होटल में जो है ये पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर जो है खाना खाने लग पड़ते हैं। अब मुलजिम को हथकड़ी लगी होती है। अब आप भी हैरान होंगे कि भाई मुलजिम को हथकड़ी लगाकर बाकायदा तौर पर ज़िम्मेदारी होती है पुलिस वालों की कि मुलजिम फ़रार ना हो जाए या मुलजिम हाथ छुड़ाकर भाग ना जाए या हाथापाई ना हो जाए या इस तरह कोई और मुलजिम को छुड़ाने के लिए आ ना जाए। तो 100 मामलात होते हैं, पुलिस को देखने पड़ते हैं। अब पुलिस वाले इतनी गफलत की नींद ये सो रहे थे या फिर अल्लाह आलम इसके पीछे क्या कहानी है, पैसे लेकर छोड़ दिया मुलजिम को, फ़रार कर दिया गया। अब खैर ये इंक्वायरी होगी तो फिर जाकर पता चलेगा। तो अब कहने का मकसद ये है, FIR मतन है कि पुलिस वालों को भूख लगती है तो थाना डी टाइप कॉलोनी के साथ एक अच्छा रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर पुलिस वाले गाड़ी खड़ी करके जो है मुलजिम समेत अंदर जाते हैं, वहाँ पर खाना खाने लग पड़ते हैं। मुलजिम को हथकड़ी लगी होती है हाथ में। हथकड़ी जो है मुलजिम के हाथ में पकड़ा देते कि भाई ये पकड़ो और यहाँ पर खड़े हो जाओ। अब वो जब जाहिर सी बात है गप शप में मसरूफ़ रहते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो पीछे देखते हैं तो मुलजिम जो है वो रफू चक्कर हो जाता है, मुलजिम पीछे से गायब हो जाता है। अब मुलजिम बंदा पूछे, उसके पास सुलेमानी अंगूठी थोड़ी थी कि उसने यार सुलेमानी अंगूठी को रगड़ा और गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है ये पुलिस की गफलत है, या तो फिर ये गफलत है या ये पुलिस की चोरी है जिसके पीछे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मुलजिम फ़रार कैसे हुआ। अब मुलजिम जो है इस पर दफ़ात कौन सी लगी थी, ये कौन सा मुलजिम था, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस पर दफ़ात लगी थी 411 और 379 और 420। 379 जो है वो चोरी की दफ़ात है नाज़रीन, और 420 जो है ये फ़्रॉड की है। मुलजिम फ़्रॉडिया था और जब फ्राडिया होगा 420 होगा तो
اس نے ظاہر سی بات ہے پولیس کو بھی چکر دیا, اور پولیس کو ایسا چکر دیا کہ پولیس کھانا کھانے لگ پڑتی ہیں, پیچھے سے ملزم صاحب جو ہے وہ سلیمانی انگوٹھی رگڑتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ حالات ہیں. ایس آئی کے مدیت میں جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس پر 6-7 سیکشن لگی ہیں, جس میں ایک جو ہے 155 لگا ہے. اب یہ 155 جو ہے یہ پولیس کی غفلت, اور پولیس والے اگر کوئی رشوت لیتے ہیں یا پھر پولیس والے سے کوئی بڑا کارنامہ ہو جاتا ہے تو 155C لگاتے ہیں. اب 155C کیا ہے؟ اس میں معطل کر دیا جاتا ہے پولیس والوں کو کچھ عرصے کے لیے. کچھ عرصے کے لیے جب یہ معطل ہوتے ہیں تو پھر یہ 2-3 مہینے بعد کسی اور تھانے میں جا کے جو ہے یہ بحال ہو جاتے ہیں. اپیل کرتے ہیں, کسی ایم پی اے ایم این اے کے گوڈے گٹے پکڑتے ہیں اور ترلے کرتے ہیں کہ سر ہماری سفارش کریں. تو پھر وہ سفارش کرتے ہیں ایم این اے ایم پی اے, پھر جا کر جو ہے یہ کسی اور تھانے میں جا کر یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کی غفلت اور اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو خیر اب ان کے لیے جو ہے بڑے افسران بالا کو چاہیے, کوئی تگڑی سزا رکھنی چاہیے تھی. ان کو یا تو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے, یا پھر ان کی ایسی انکوائری لگانی چاہیے کہ بھائی ان کے پیچھے اور بھی بڑے سوال اٹھ سکتے ہیں. پیسے لے کر بھی یہ ملزم کو فرار کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر پولیس والے کھانا کھانے کے لیے رشوت لے سکتے ہیں یا پھر کسی ملزم کو ملاقات کرنے کے لیے رشوت لے سکتے ہیں, تو ملزم کو فرار کرنے کے لیے رشوت کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے. ناظرین, اب افسران بالا کو چاہیے, سی سی پی او لاہور کو چاہیے, اور آئی جی صاحب جو ہے ہمارے عبدالرؤف کریم صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ بھئی ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کرے اور ان کی انکوائری لگائی جائے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا وجوہات ہے. یہ ویڈیو شیئر کریں ناظرین, زیادہ سے زیادہ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ ملزم کو جان بوجھ کے فرار کروایا گیا یا پھر ملزم خود فرار ہوا, ملزم کے پاس سلیمانی انگوٹھی تھی جو ملزم نے رگڑی اور ملزم غائب ہو گیا. تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے دیا اجازت, اللہ حافظ.